अरे ये क्या पहन रखा है तुमने? कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही हूँ ना मैं? हाँ वो सब तो ठीक है, शाम को मेरी फैमिली आ रही है। ये क्या पहन रखी हो तुम? क्या फैमिली आ रही है? हाँ, साड़ी वाड़ी पहन के रहना, बिल्कुल संस्कारी बहू की तरह। हमारे घर में ये सूट वूट नहीं चलता है। ठीक है। और हाँ, माँ के लिए अच्छा खाना बना दो और घर की सफाई पूरे अच्छे तरीके से कर दो, क्योंकि माँ को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है ठीक है। नमस्ते माँ, लाइए दीजिए मुझे, आप जाके बैठिए। नमस्ते माँ, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुझे क्या हुआ है? ये क्या पहन के घूम रही है? मेरे घर में सूट वूट नहीं पहनते हैं, चुपचाप जाके साड़ी पहन के आ, बेशरम कहीं की। माँ, आपको आने में दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं हुई बेटा, लेकिन तू मुझे लेने क्यों नहीं आया? अरे वो क्या था ना माँ, मैं बाहर चला गया था काम पे, इसलिए लेट हो गया। सुनिए ना जी, काफी रात हो चुकी है, आपको सुबह ऑफिस भी जाना है, चल के सो जाइए ना। अब तू इसे इसका काम सिखाएगी? अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था, बात तो कल भी हो जाएगी। सुबह इन्हें ऑफिस जाना होता है ना, इसलिए बोल रही थी। जुबान लड़ा रही हो माँ से? चुपचाप अंदर जाओ, अभी मैं आता हूँ। अरे अब जाना बेटा ने कह दिया तो, खड़े होकर मुँह क्या देख रही है हमारा? जी। तू भी क्या इसके साथ अभी से सोने लगा है? अभी तो इसकी जिम्मेदारी है, कल को बच्चे हो जाएंगे तो उनकी भी जिम्मेदारी आ जाएगी। तब तो मेरा लाडला बेटा पागल ही हो जाएगा। तू एक काम कर बेटा, दूसरा कमरा है ना, तू उसी में सोया कर। ठीक है माँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। क्या हुआ? मैं कल से नोटिस कर रही हूँ, आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो, नाराज हो क्या मुझसे? अरे यार, ये तुम ना औरतों वाली बात करना बंद करो। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, आप थोड़े बदले बदले से नजर आ रहे हो। क्या बदल चुका हूँ? मेरे सर पे और भी जिम्मेदारियाँ हैं, परिवार आ चुका है घर पे। पहले भी तो आपके ऊपर जिम्मेदारी थी, पहले भी तो आपके पास घर परिवार था, पर आपने कभी भी मुझसे इस तरीके से बात नहीं की। सही कहते हैं लोग, शादी करने के बाद ना औरतें दिमाग खराब करना चालू कर देती हैं। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? मुझे एक बात बता बेटा, तू क्या जोरों का गुलाम बने फिर रहा है? 1 रुपए दहेज तो मिला नहीं। मुझे क्या पता था माँ कि ये लोग इतने गरीब हैं। मुझे लगा था कि 10-15 लाख रुपए तो मिल ही जाएगा। ऐसी गरीब बेटी लाया है कि इसके बाप ने अपनी बेटी के सिवा कुछ दिया ही नहीं। अरे झूठी लड़की ने तुझे अपने प्यार के चक्कर में फंसाया है। तू तो अच्छा लड़का था, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़, लेकिन तेरे सर पे लव मैरिज का भूत सवार था। छोड़ो ना माँ, जो होना था वो तो हो गया। ऐसे कैसे जो होना था वो हो गया? अब मैं उसे चैन से जीने थोड़ी दूंगी। अब मैं उसे अच्छे से बताऊंगी कि बिना दहेज के साथ आए हुए बहू के साथ कैसा बर्ताव होता है। सही कह रही हो माँ, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, मैं इसका बदला लेके रहूंगा। देवर जी, एक बात बताइए, ये बाहर झगड़ा किस लिए हो रहा है? आपके वजह से। मेरी वजह से? मुझे तो इस घर में आए हुए अभी ठीक से 10 दिन भी नहीं हुए। तो क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने दहेज नहीं दिया, इसलिए मेरे घर में झगड़ा हो रहा है। आप लोग जानते तो थे कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, और आप लोगों ने दहेज के नाम पे कुछ मांगा भी तो नहीं था। अगर ऐसा कुछ था तो मेरे मम्मी पापा को आप लोग को बोलना चाहिए था ना कि हमें दहेज चाहिए। मेरे मम्मी पापा को लगा कि आप लोग बहुत भले इंसान है, इसलिए उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी उठा के दे दी। मैं मम्मी पापा से कह दूंगी कि मुझे यहाँ से ले जाए। जिन लोगों को सिर्फ पैसों की लालच है, बेटी की कदर नहीं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या हुआ? तू कमरे में मुंह फुला के क्यों बैठी हुई है? मम्मी को तूने चाय नहीं दिया, छोटे को खाना निकाल के नहीं दिया। तुझे अमीरों की जिंदगी हजम नहीं हो रही है क्या? तू ना उस झुग्गी झोपड़ी में ही रहने लायक है। तेरे दिमाग से ना ये गरीबी नहीं जाएगी, बेवकूफ कहीं की। जब मर्द शादी के 4 दिन बाद ही बदल जाए, उसके साथ कोई पूरी जिंदगी कैसे बिता सकता है? अपने परिवार वालों के कहने पे आकर मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा। मुझे इसे छोड़ देना ही अच्छा होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल ये सब होगा ही। इससे अच्छा कि मैं पहले ही एक्शन ले लूं। और वैसे भी मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, तो मैं इनके टॉर्चर क्यों सहूंगी? मुझे अपने लिए एक्शन लेना ही चाहिए।